हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल भैया के ज्ञान के ऊपर। इस भैया के ज्ञान के सेकंड लेक्चर के अंदर आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी स्फेरिकल जो मिरर है हमारे उनके अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। व्हाट इज़ कॉनकेव मिरर? A concave mirror is also known as the converging mirror, as in these type of mirrors light rays converge at a point। यानी कॉनकेव मिरर है, उसके ऊपर लाइट टकराती है, टकराने के बाद में वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलने लग जाती है। अगर दो तीन लाइट टकरा रही है तो वो दो तीन लाइट एक पॉइंट के ऊपर मिलने लग जाएगी। आफ्टर दे स्ट्राइक एंड आर गेटिंग रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर से टकराने के बाद में वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलने लग जाती है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड। यानी जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आउटवर्ड की साइड में कर्व होती है। दीज मिरर्स आर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डायमिनिश्ड रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। यानी ये जो मिरर है वो हमेशा इमेज कैसी बनाएंगे? वर्चुअल बनाएंगे, आभासी बनाएंगे, इरेक्ट बनाएंगे जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और डायमिनिश्ड यानी एकदम छोटी पॉइंट साइज इमेज बनाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस, भले डिस्टेंस कुछ भी हो बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कोई भी डिस्टेंस हो, लेकिन ये जो इमेज बनाएंगे वो तो हमेशा ही कैसी बनाएंगे? वर्चुअल, इरेक्ट और डायमिनिश्ड। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। ऐसा पूछा नहीं जाता, बट एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। फ्यू टिप्स बिफोर नोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। यानी ये थोड़ी सी कुछ टिप्स है जिसको ध्यान में रखना चाहिए हमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने से पहले, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू फोकस। यानी कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल में कोई लाइट है, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आएगी तो टकरा के वो कहाँ पे जाएगी? किस पॉइंट से पास करेगी? तो जिस पॉइंट से पास करेगी उसको हमेशा क्या बोलेंगे? फोकस। यानी फोकस पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर सारी लाइट मिरर से टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होके पास थ्रू करेगी फोकस पॉइंट से। कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी यही केस है, ये लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई, उधर चली गई, तो अब इधर साइड में तो फोकस पॉइंट होगा नहीं, इस साइड में, उसके पीछे साइड में फोकस पॉइंट होगा, क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, इसलिए इसके पीछे साइड में फोकस पॉइंट होगा। इसलिए इसको हम पीछे से डॉट डॉट करके वर्चुअल इमेज बनाते हैं और हमें पता चलता है कि ये फोकस पॉइंट के ऊपर ही मीट कर रही है, फोकस पॉइंट से ही पास हो रही है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, ए रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन स्फेरिकल मिरर। यानी कोई भी लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, जैसे ये लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो मिरर के जिस पॉइंट पे टकराएगी वहाँ पे इसको क्या बोल देंगे हम? नॉर्मल है। नॉर्मल उस पॉइंट के ऊपर है, और ये जो लाइट है वो हमेशा अपना जो पाथ है वो रिट्रेस करेगी, अपना पाथ रिट्रेस करेगी, यानी जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं अब। A ray of light falling on pole get reflected at the same angle on the other side of principal axis। अब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ये है और लाइट हमारे इस वाले पोर्शन से आ रही है, ठीक है। तो अब क्या आएगा? जो लाइट है वो उसके दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल से। अगर इस साइड से लाइट आ रही है इस आई एंगल पे, तो दूसरी साइड में जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो उसका एंगल कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, और ये दोनों जो एंगल है वो सेम रहेंगे। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता ही है। अब कुछ ट्रिक्स है इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर के अंदर। ये ट्रिक को आप याद रख लोगे तो आपके ये जो रे डायग्राम होंगे, जो आगे 6 जो रे डायग्राम होने वाले हैं वो आपको बहुत ईजी पड़ेंगे। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले याद रखना है, जो हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा इन्फिनिटी के ऊपर होगा, और उसकी जो इमेज है वो हमेशा फोकस पे ही बनेगी। हमें प्रिंसिपल एक्सिस बनाए और उस प्रिंसिपल एक्सिस पे 4 पॉइंट मार्क करने हैं: इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, ठीक है। ये 4 पॉइंट आप मार्क कर देना। उसके बाद में हमारा जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा इन्फिनिटी के ऊपर होगा, फिर सेकंड नंबर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, जो थर्ड ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, जो फोर्थ ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, एंड जो फिफ्थ ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पॉइंट के ऊपर। जो लास्ट 6th पॉइंट होगा, जो लास्ट 6 ऑब्जेक्ट होगा हमारा, वो थोड़ा स्पेशल केस है, उसको अंदर हम उसको कहाँ रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में। तो ये अभी हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चली कहाँ पे रखना है। अब सेकंड बात, इमेज कहाँ बनेगी? जो पहला जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज मैंने आपको बता दी, जैसे फोकस पे बनेगी। पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस से आगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले।
ये रहा। अगले वाले की इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और ये सेम साइज़ की ही बनेगी, जितना साइज़ ऑब्जेक्ट है उतने साइज़ की ये इमेज बनेगी। पहले और दूसरे केस के अंदर तो इमेज छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट के साइज़ से, लेकिन थर्ड वाले केस के अंदर क्या आएगा, इमेज का साइज़ सेम हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साइज़ से, और अगले वाले दोनों केसेस के अंदर इमेज का साइज़ बढ़ जाएगा। अगले वाले केस में क्या आएगा, जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में आ जाएगी, और लास्ट वाले केस में जो फिफ्थ वाले जो केस के अंदर जो इमेज है वो हमेशा कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी के ऊपर बन जाएगी। और जो सिक्स्थ वाला केस है उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये वर्चुअल बनेगी। इसके अंदर जो केस होगा वो आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। अब हम इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम्स देख लेते हैं। इनके अंदर हमें सबसे पहले एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी लाइट आएगी उसको हमें कहाँ से पास कराना है, फोकस से पास कराना है, और जहाँ पर दो लाइट आपस में मिलेगी उस पॉइंट के ऊपर हमारी इमेज बनेगी। ये दो चीज़ें ये ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो हमें फोकस से हमेशा उसको पास कराना है, और जो सेकंड चीज़ है जहाँ पर वो पॉइंट जिस पॉइंट में मिलेगी उस पॉइंट के ऊपर ही हमें इमेज दिखेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो, तब उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, हमने इसको इन्फिनिटी के ऊपर रख दिया। अब हमने बहुत सारी रेज डाली इस ऑब्जेक्ट से, ये रे और नीचे से भी 2-3 रे डाल दी। ठीक है, ये सारी रे रिफ्लेक्ट होएगी मिरर के ऊपर। मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद मैंने आपको बताया किस पॉइंट से पास करेगी, फोकस वाले पॉइंट से पास करेगी। और अगर आपको याद हो, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ट्रिक्स, उसके अंदर क्या था, जो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट के ऊपर। तो इन सब लाइट रेज को हमें कहाँ मिलाना पड़ेगा, फोकस पॉइंट के ऊपर मिलाना पड़ेगा। पास तो फोकस से होती है, वो तो सही बात है, लेकिन ये इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट के ऊपर ही बनेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सारी लाइट्स को फोकस पॉइंट के ऊपर मिला देंगे तो हमें यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। और इसकी इमेज कैसे होएगी, इसकी पोजीशन कहाँ होगी, फोकस पे। नेचर कैसा होगा इसका, नेचर होगा इसका रियल। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसकी इमेज भी इसी साइड में बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है हमारी। ठीक है, क्योंकि सेम साइड में बनते हैं इसलिए वो क्या है, रियल। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है हमारा, लेकिन उसकी इमेज कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है, यानी वो क्या होगी, उल्टी होगी। क्या होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अब जो साइज़ होता है इसका वो कैसा होता है, हाईली डायमिनिस्ड। हाईली डायमिनिस्ड का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा छोटा, पॉइंट साइज़ का इसका साइज़ होगा। तो आई होप आपको फर्स्ट केस क्लियर हुआ है। अब सेकंड केस की तरफ देखते हैं। अब हम सेकंड वाले केस में आते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सी के बीच में होता है। जैसा मैंने आपको ट्रिक में बताया था, अगला ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें अगले जितने भी केसेस आएंगे उसके अंदर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक लाइट को हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लेना है, और जो दूसरी लाइट को है उसको हमें पोल के ऊपर रिफ्लेक्ट कराना है। पहली लाइट तो हमें कहाँ करानी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके पैरेलल में ये लाइट। और जो दूसरी लाइट जो गिरानी है वो कहाँ से गिरानी है, ए पॉइंट से गिरानी है। दोनों लाइट ए पॉइंट से गिरानी है, लेकिन इस वाली को कहाँ गिराना है, डायरेक्ट पोल के ऊपर। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। इसके अंदर हमने एक लाइट पैरेलल गिराई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये मेरा फोकस पॉइंट थोड़ा सा गलत बन गया, ये यहाँ पे फोकस पॉइंट है, इस फोकस पॉइंट से पास हुई। ठीक है, पास होकर ये यहाँ पे आ गई। और सेकंड लाइट जो हमने पोल से गिराई, पोल के ऊपर गिराई थी, पोल के ऊपर गिराने के बाद में ये लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और ये इस साइड में मूव हो जाती है। तो ये दोनों जो लाइन है, पहली लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और जो दूसरी लाइन जो पोल के ऊपर गिराई थी, वो दोनों किस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ही हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो ये हमारी इमेज बन गई, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये ए डैश ये रहा और ये हमारा बी डैश, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया है। ठीक है, इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, बिटवीन एफ एंड सी। जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा थोड़ा फिर आगे लेते रहेंगे, एफ और सी के बीच में आ जाएगी, अगली सी के ऊपर आएगी। ठीक है, आगे नेचर कैसा होगा, सेम रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। 5 केसेस के अंदर सेम हमारा इसका नेचर रहेगा, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि सेम साइड में बन रही है, इस साइड में है तो ये भी इस साइड में बनी है। और इन्वर्टेड कैसे होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसलिए इन्वर्टेड है। और इसका जो साइज़ है वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। पिछले वाले का साइज़ कैसा था, पॉइंट साइज़ था, बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन इसका साइज़ कैसा होगा, स्मॉल होगा। क्योंकि अब हम देखेंगे हमारा थर्ड नंबर केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी के ऊपर हो तो कैसे। दो चीज़ें मैंने आपको बताई, दो लाइट गिरानी है हमेशा। कहाँ से गिरानी है, पहली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और सेकंड लाइट हमें कहाँ गिरानी है, डायरेक्ट पोल के ऊपर। तो पहली लाइट मैंने गिराई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उसको हमेशा पास कहाँ से करवाना है, फोकस के ऊपर। पास कहाँ करवाना है उसको, हमेशा फोकस के ऊपर। ठीक है, पास करवा दिया फोकस के ऊपर। फिर ये पास होने के बाद में यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब सेकंड लाइट गिराई, डायरेक्ट पोल के ऊपर गिराई, पोल से रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये बी लाइट यहाँ पे आ जाती है।
तो ये दोनों लाइट इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है? इस पॉइंट के ऊपर। और ये पॉइंट है हमारा क्या है? सी है। आपको पहले से ही ध्यान में रखना है कि थर्ड वाले की इमेज कहाँ बनेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पे ही बनेगी। तो आप उसको पहले से ही आगे बढ़ा लेना सी पॉइंट तक, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना सी पॉइंट तक। तो ये दोनों लाइट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, और इसका जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट के जितना ही होगा। तो अब इसकी पोजीशन कहाँ होगी? सी पोजीशन के ऊपर होगी। इसका नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा, जैसे मैंने आपको बताया पहले 5 केसेस में यही होगा। और अगला जो इसका साइज़ है वो हमेशा कहाँ होएगा? सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जितना साइज़ है उतना ही साइज़ इसका इमेज का भी होगा। क्यों? सी के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखे और सी के ऊपर ही हमारी इमेज बन रही है, तो वो क्या रहेगी? सीधी सी बात है, सेम साइज़ की रहेगी। अब हमारा फोर्थ केस देखेंगे, जब जो ऑब्जेक्ट होगा वो सी से आगे और एफ से पहले, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, हमने रख दिया इसको। वही 2 लाइटें गिरानी है, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और सेकंड डायरेक्ट पोल पे गिरा दी हमने। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है उसको फोकस से निकलवा दिया, और जो पोल पे गिराई है उसको सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करवा दिया वापस। तो अब हम इन दोनों लाइंस को जब आगे बढ़ाएंगे, जब इन दोनों लाइंस को एक जगह पे इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो वो जो हमें जगह मिलेगी वो हमारे इन्फिनिटी और सी से पहले, इन्फिनिटी और सी के मतलब बीच में हमारी ये इमेज बनेगी, और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज़ से। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने की इमेज इसकी कहाँ बनेगी, उसके बाद में आप अपने आप उसको थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि आपके नंबर पूरे आ जाए, कोई गलती भी ना रहे। और एक और मेन बात, इनके ऊपर जो आपको ये मार्क करना पड़ेगा, जैसे इंसिडेंट लाइट है तो आपको ये इधर मार्क करना पड़ेगा। अब ये फिर रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, तो इसलिए इसका साइन इधर करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं बनाओगे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इसको बना देना, और इससे डायग्राम थोड़ा अच्छा भी दिखेगा आपका। तो अब इसकी पोजीशन, नेचर और देख लेते हैं। अब इस केस के अंदर इसकी पोजीशन कहाँ आएगी? बियॉन्ड सी, सी से आगे। ठीक है, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा सा आगे। ठीक है भाई, नेचर मैंने आपको बताई है, रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। और जो इसका साइज़ है वो कैसा रहेगा? इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड का मतलब है जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसे बड़ा। ठीक है, तो इनलार्ज्ड ही है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसे बड़ा ही साइज़ है इसका। आगे अब हम 5th पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। इस पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट के ऊपर होता है तब उसकी इमेज कैसे बनती है। तो इस वाले केस के अंदर क्या आएगा? हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस के ऊपर, हमने 2 रेज निकाली। पहली कहाँ से निकाली? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरी कहाँ से निकाली? पोल के ऊपर से, यानी पोल से रिफ्लेक्ट करवा दी। तो पहली जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस जो पैरेलल निकलवाई वो हमेशा फोकस से निकलेगी। फोकस, भले ही ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो, लेकिन वो चाहे ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पे भी हो, लेकिन वो रे हमेशा कहाँ निकलेगी? फोकस पॉइंट के ऊपर से ही पास होएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा फोकस पॉइंट, और जो सेकंड निकलवा दी। अब हम देखते हैं ये जो दोनों रे है, ये जो दोनों रे है जो रिफ्लेक्ट होके मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में आती है, ये दोनों आगे इन्फिनिटी पे जाके आपस में मिलेगी। इसलिए इसका जो हमारी इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? इन्फिनिटी के ऊपर मिलेगी। मैंने आपको बताया भी था, जो हमारा 5th केस है उसके अंदर हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। ये दोनों लाइट इतनी ज़्यादा आगे जाएगी, इतनी ज़्यादा आगे जाएगी, इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगी, उसके बाद में जाके आपस में मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी इसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ पे होगी? इन्फिनिटी के ऊपर। इसका नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। ये 5th केस ही है, लास्ट केस है, इसके अंदर लास्ट हमारा रियल और इन्वर्टेड रहेगा, आगे चेंज हो जाएगा। और इसका जो साइज़ है वो हाईली इनलार्ज होगा। हाईली इनलार्ज यानी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा होगा। और इसके अंदर अब हमारा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच में होता है तब क्या होता है? सबसे मेन यही पॉइंट है हमारा। तो हमने रखा ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, इन दोनों के बीच में एक लाइट रे पास कराई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसको निकाल दिया फोकस से, ये रहा निकल गई। और एक लाइट को हमने इस पे पोल पे रिफ्लेक्ट कराया और वापस उसी एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई। अब क्या होगा? अब ये आगे इन्फिनिटी पे मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये दोनों के आपस में पैरेलल है। वो पिछले वाले केस के अंदर वो पैरेलल लग रही थी, लेकिन वो पैरेलल नहीं थी, वो एक पॉइंट पे जाके मिल जाती। लेकिन इस वाले केस के अंदर क्या है? ये तो पैरेलल ही नहीं है, मतलब सॉरी, ये इंटरसेक्ट ही नहीं होगी। वो इंटरसेक्ट तो हो जाएगी एक पॉइंट पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके, लेकिन ये दोनों रे आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या है? आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स याद हो तो इसलिए इस वाली डायरेक्शन के अंदर तो हमारी इमेज बनने से रही, इस वाली डायरेक्शन में हमारी इमेज नहीं बन पाएगी।
इसलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में पीछे मिलाएंगे। इस लाइट को यहाँ से पीछे मिलाया और इस लाइट को यहाँ से पीछे मिलाया। पीछे मिलाते हैं तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेगी, तो वहीं पर ही हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया और यहाँ से इसको नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दिया, तो ये हमारा बी डैश मिल गया। तो ये ए डैश बी डैश ये हमारा क्या है, इमेज का साइज़ है। तो अब इस वाले केस के अंदर जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की, जो हमारी इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर। ये रहा मिरर, मिरर के पीछे की साइड के अंदर ही है। नेचर इसका कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और इसका साइज़ कैसा है, इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड भी बोल सकते हैं। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ये देख लो, ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना सा और इसका साइज़ इतना बड़ा है। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक कंप्लीट। एक बार आगे देखते हैं। अब मैंने एक टेबल बनाई है जिसे आप इजीली याद कर सकते हो और फिर इजीली रे डायग्राम भी बना लेना। अब हमने कॉनकेव मिरर से तो इमेज फॉर्मेशन देख लिया, अब बारी है कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखने की। तो इसका पहला केस है, इसके अंदर दो ही केस है, सिंपल से एकदम छोटे छोटे से केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी के ऊपर हो। ये हमारा इन्फिनिटी, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा इन्फिनिटी। इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो फोकस होगा और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो मिरर के दूसरी साइड में, कॉनकेव मिरर में तो इस साइड में होता था, लेकिन कॉन्वेक्स में इस साइड में बनाना है अपने को, ठीक है। अब इन्फिनिटी से रे पास करी, रिफ्लेक्ट हुई, टकराई, यहाँ से नीचे से पास करी, रिफ्लेक्ट हुई, इधर आई। अभी आपस में मिल तो नहीं रही, इस साइड में ये देख लो, ये कहीं पे मिलेगी, नहीं मिलेगी ये कहीं पे भी, इसलिए हम इसको पीछे बढ़ाएंगे। धीरे 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 पीछे बढ़ाया, धीरे 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 पीछे बढ़ाया। अब पीछे बढ़ाने के बाद में क्या होता है, ये एक पॉइंट फोकस के ऊपर मिल जाती है, और मिलना तो फोकस के ऊपर ही था, क्योंकि पास हमेशा कहाँ से होगी, फोकस से ही होगी। तो और इसकी इमेज भी, अब ये दोनों कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, इसलिए इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर ही बनेगी। तो इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ है, फोकस पे। नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट। इसके अंदर दोनों हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। और जो इसका साइज़ है वो कैसा होएगा, हाईली डायमिनिस्ड, हाईली डायमिनिस्ड, यानी बहुत बहुत ज़्यादा छोटा इसका साइज़ होगा। अब सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन, ये गलत लिख दिया, फोकस पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी एंड पोल। जब हमारा ऑब्जेक्ट का हो इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, तब हमारा ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इमेज कैसे बनेगी उस ऑब्जेक्ट की। ये हमारा इन्फिनिटी है, हमारा पोल, इन दोनों के बीच में रखा, यहाँ से लाइट गई, वही फंडा है, दो लाइट रिफ्लेक्ट करवानी है, पहली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और सेकंड वाली पोल के ऊपर जो रिफ्लेक्ट होती है, पोल के ऊपर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करवानी है। तो इन दोनों लाइटों को रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहली यहाँ गई, दूसरी यहाँ गई। अब ये दोनों आपस में मिलेगी नहीं, इसलिए इसको पीछे बढ़ाया, ये इनको पीछे लिया, ये इनको पीछे लिया, तो इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई। और इस पॉइंट पे हमने क्या नाम दे दिया, इसको ए डैश, और इसको नीचे मिला दिया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से बन गई, और इसको बी डैश नाम दे दिया। तो ये था हमारा दोनों इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम। इसकी पोजीशन कैसी होती है, इसकी पोजीशन कहाँ बनेगी, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। और इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज़ कैसा होगा, स्मॉल होगा। उसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल है, हाईली डायमिनिस्ड है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल है। ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के बारे में समझ आ गया हो। कॉनकेव मिरर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर 6 केस है, और लास्ट वाला सबसे ज़्यादा स्पेशल केस है, तो वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार कॉन्वेक्स मिरर का भी कभी केस दे सकते हैं, इसलिए आपको दोनों अच्छे से समझे हुए होने चाहिए। आई होप आपको समझ आ गए हो। अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इनके यूज़ पढ़ लेते हैं। कि अब पढ़ तो लिया, सारी रामायण तो जान ली, अब ये भी तो जान लें कि इस रामायण का क्या हमारे जीवन में महत्व है, वो भी तो पता करें। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कहाँ पे यूज़ होता है कॉनकेव मिरर का, टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट के अंदर, और हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स के अंदर, इन सब के अंदर कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज शेविंग मिरर, हम इजीली शेव कर सकें। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ, डेंटिस्ट देखते हैं ना उस मिरर से, ताकि उनको क्या है, दांत के अंदर जो भी कीड़े हो रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो भी जर्म्स हो रहे हैं, वो इजीली उनको बड़े रूप में दिखाई दे जाए, ताकि वो उनका ट्रीटमेंट कर दे, इसलिए डेंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट इन सोलर कुकर, जो बड़े वाले जो कॉनकेव मिरर होते हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ होता है जिनका, वो क्या होते हैं, सोलर कुकर आपने देख रखे होंगे, उनके अंदर क्या होता है, लाइट मिरर के ऊपर टकराती है और वो रिफ्लेक्ट होके खाना गर्म हो जाता है। सोलर कुकर ऐसे ही वर्क करता है, इसके अंदर भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज़ है, कॉन्वेक्स मिरर आर वाइडली यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स बिकॉज इट कैन डाइवर्ज लाइट बीम्स एंड मेक वर्चुअल इमेजेस, क्योंकि इसका काम क्या है, ये डाइवर्ज करता है
लाइट को डाइवर्ज करता है। कॉनकेव मिरर तो क्या करता है, कन्वर्ज, यानी एक पॉइंट पर मिलाता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है, एक पॉइंट से फैलाता है, डाइवर्ज करता है लाइट को, यानी बढ़ाता है, हर जगह फैलाता है, इसीलिए तो हमें क्या दिखता है, उसका एरिया भी ज़्यादा दिखता है और वर्चुअल इमेज बनती है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा लेक्चर तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से